आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है सोनोमैमोग्राफी या छाती का अल्ट्रासाउंड। छाती का अल्ट्रासाउंड क्या है और इसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़िज़ा बतूल है और मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हम सब जानते हैं कि इस वक्त छाती के कैंसर की शरह बढ़ रही है, किस तेज़ी से बढ़ रही है, और बाकी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी अब ये शरह 16.5% तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये है कि हर 6 से 7 में से एक खातून इस ख़तरे में लाहक है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इस वजह से इसकी जल्द तशख़ीस हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं सोनोमैमोग्राफी यानी कि छाती के अल्ट्रासाउंड की तरफ। छाती का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और इंतहाई एक्यूरेट है, जिसमें दोनों आर्मपिट्स का भी मुआयना किया जाता है, दोनों छातियों का इंतहाई सिस्टमेटिक तरीके से मुआयना किया जाता है, और इसमें अगर किसी भी तरह की कोई गिल्टी बन रही है तो उसका जल्द तशख़ीस करके आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या छाती का अल्ट्रासाउंड एक्सरे की तरह यानी एक्सरे मैमोग्राफी की तरह ख़तरनाक तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की शुआओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम इसमें सेफली अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्सरे मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी यानी कि छाती का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, दे आर साइड बाय साइड इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द सेक ऑफ द राइट डायग्नोसिस। लेकिन अल्ट्रासाउंड का कुछ फ़वाइद हैं जो कि एक्सरे मैमोग्राफी से बेहतर है। एक्सरे मैमोग्राफी बहुत अच्छा वर्क करती है उन ख़वातीन में जो 35 या 40 प्लस हैं, लेकिन इनसे यंगर औरतें जिनमें ब्रेस्ट के अंदर अभी फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू या वो टिश्यू जिसने के ख़ास तौर पर मिल्क प्रोडक्शन करनी होती है वो ज़्यादा होता है, जबकि फ़ैट की शरह कम होती है यानी चर्बी की शरह कम होती है। इनको कहा जाता है डेंस ब्रेस्ट। डेंस ब्रेस्ट का बेहतरीन मुआयना अल्ट्रासाउंड के साथ किया जा सकता है और सेफली कोई भी गिल्टी देखी जा सकती है। छाती में कुछ गिल्टियाँ ऐसी हैं जो कि ख़वातीन की साइकिल के साथ उनका साइज़ बढ़ता या कम होता है या उसमें दर्द हो सकता है। आम तौर पर ऐसी गिल्टियाँ या फाइब्रोएडिनोमास ये ख़तरनाक नहीं होते। ख़तरनाक गिल्टी वो होती है, मिसाल के तौर पर एक खातून आती है कि 6 माह से मेरी छाती में एक गिल्टी है, ना उसका साइज़ बढ़ रहा है ना घट रहा है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 6 माह से अगर वो गिल्टी मौजूद है और दर्द नहीं कर रही तो इसका मुआयना होना चाहिए। सिमिलरली अगर वो गिल्टी इतने अरसे से मौजूद है या मिसाल के तौर पर 2 माह से भी मौजूद है, लेकिन अब उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है, या उसके साथ साथ आप अपनी ब्रेस्ट की स्किन में या आप अपनी आर्मपिट में बगल में किसी किस्म की कोई मज़ीद गिल्टियाँ महसूस कर रही हैं, तो ये सारे साइंस इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके लिए जितना जल्द हो सके आपने अपना मुआयना करवाना है। मैं अपनी बहनों और अपनी बेटियों, अपनी माओं, हम सबको ये ख़ास पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल करें, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स लाइक उनकी मदर या उनकी सिस्टर्स या उनकी वालिदा की बहनों में से किसी को भी कैंसर रहा है या कैंसर हो चुका है, उनको चाहिए कि वो एट द एज ऑफ 35 अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, ख़ास तौर पर अपना छाती का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और अल्ट्रासाउंड की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इवन यंगर एज में भी अल्ट्रासाउंड को कंसिडर किया जा सकता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।